अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है MTH 603। आज उसका लेक्चर नंबर 4 जो है वो हम डिस्कस करेंगे फ़ाइनल के लिए। ठीक है, फ़ाइनल के लेक्चर हम जो मतलब इम्पॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं फ़ाइनल के हवाले से, और वही मैं लेक्चर में अपलोड करूँगा जो इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो मैं ना समझाऊँगा और ना ही मतलब अपलोड करूँगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप में ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है डिवाइडेड डिफरेंस। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर व बेशतर जो है वो आ जाता है। ठीक है, इसमें से हम MCQs भी देखेंगे कि MCQs के हवाले से क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो इसके ये फार्मूले हैं, ये एज MCQs आ जाते हैं कि वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है, ये मतलब वो पूछ सकते हैं कि इसके इक्वल, और इसको हम कहते हैं जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जो है उसका ये फार्मूला है, ये वाला। ठीक है, और अगर हम हायर की बात करें या थर्ड की बात करें, सॉरी सेकंड की बात करें, तो ये हमारे पास सेकंड का है। ठीक है, तो ये एज MCQs जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चलें तो ये हमारे पास जो लास्ट पे है, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है डिवाइडेड डिफरेंस nth ऑर्डर, यानी कि समझ लें। ठीक है, आगे ये इसका टेबल बना हुआ है। टेबल फर्स्ट ऑर्डर में मतलब क्या होता है कि अगर x आपके पास x0 x1 x2 x अप टू सो ऑन x4 तक x की वैल्यूज हों आपके पास। ठीक है, और हमारे पास y की वैल्यू हों y नॉट y1 y2 y3 y4, तो फर्स्ट ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। ठीक है, तो x1 x1 और x नॉट का, यानी कि x1 और x नॉट का डिफरेंस, और इसमें ये चार चीज़ें यूज़ होनी है हमारे पास, ये वाली। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें y x2 x1, तो ये x1 है, ये x2 है, तो इसमें ये वाली चार चीज़ें हमारे पास यूज़ होनी है, यानी कि ऊपर वाला छोड़ के। इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास ये वाली चार चीज़ें यूज़ होनी है, मतलब ये वाली जो है यहाँ से लेके ये वाली जो है। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास इसके लिए ये लास्ट वाली चार चीज़ें x3 x4 y3 और y4। ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए मतलब इसके लिए x नॉट x1 x2 हमारे पास यूज़ होगा। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास मतलब ये x नॉट है x1 2, अब पहले वाला नॉट छोड़ के 1 से स्टार्ट करना है 1 2 3, अब 1 वाला छोड़ के 2 से स्टार्ट करना है हमने 2 3 4। सिमिलरली ये थर्ड ऑर्डर है, तो इसमें एक्स नॉट से स्टार्ट करना है एक्स नॉट 1 2 3, अब नॉट को छोड़ के 1 से स्टार्ट करना है 1 2 3 4। इसका ऊपर फार्मूला हम देख चुके हैं कि हमने इसको कैसे लिखना है। सिमिलरली फोर्थ ऑर्डर, ये यानी कि ये जनरल है, अगर आगे हम एग्जाम्पल में देखते हैं उसको, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी मजीद। ठीक है, तो ये आपने जस्ट देख लेना है, ये जनरल जो है। ठीक है, उसके बाद इसका ये MCQs जो है ये वाला मतलब डिवाइडेड डिफरेंस, we can easily verify that divided difference is the symmetric function if its argument that is, यानी कि अगर ये सिमेट्रिक उस वक्त होंगे, कब होंगे, जब हम इसको प्लस की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर माइनस की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास y नॉट माइनस y1 आता है डिवाइडेड बाई x नॉट माइनस x1। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें तो आप देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर x नॉट माइनस x1 है, इसका x1 माइनस x नॉट है। तो इस फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये सिमेट्रिक में है। ठीक है, ये भी आपका MCQs आ सकता है। उसके अलावा ये जनरल सिमेट्रिक जो है ये चीज़, ये मतलब MCQs के हवाले से तो नहीं आती, वैसे आपको बता रहा हूँ, और ना ही इसको मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसकी एक एग्जांपल हम करते हैं। एग्जांपल क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द वैल्यू
एक्स हमारे पास है 1 से लेके 6 था और एफ ऑफ एक्स जो है वो -3 0 15 48 105 192 ये हमारे पास है। इसका हमने टेबल बनाना है। अब टेबल कैसे बनाएंगे हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर यानी कि देखते हैं कहाँ तक हम टेबल बना सकते हैं। अब ये x की वैल्यू हैं जैसे कि हमें दी हुई हैं, मतलब 1 से लेके हमारे पास कहाँ तक हैं, 6 तक हैं, ठीक है। और ये हमारे पास y की वैल्यू हैं, इसको आप f ऑफ x भी कह सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर हमने कैसे निकालना है, मैंने आपको कहा था कि ये चार चीजें जो हैं ये वाली ये यूज होनी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। कैसे यूज होंगी, ऊपर हमारे पास आता है मतलब वाई नॉट माइनस या y1 माइनस वाई नॉट नॉमिनेटर में, ठीक है, नॉमिनेटर में। अगर मैं आपको अगेन इसका फार्मूला दिखाऊं यहाँ पे तो यहाँ पे देखें ये फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, y1 माइनस वाई नॉट x1 माइनस x नॉट, ठीक है। तो ये हमने देखना है इस टेबल में। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास अब ये हमारे पास y नॉट है, ठीक है, और ये हमारे पास y1 है, ठीक है। तो नॉमिनेटर में हमारे पास मतलब y1 माइनस वाई नॉट है तो 0 माइनस क्या आ गया, y नॉट मतलब -3, और नीचे क्या है x1 माइनस x नॉट है, ठीक है। तो 2 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 0 में से -3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कैसे आएगी, ऊपर वाला हमने y नॉट और x नॉट छोड़ देना है, ये चार वैल्यूज यूज होंगी हमारे पास। अब इसमें भी देखें तो हमारे पास ये 15 माइनस हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे डिवाइडेड में नहीं लिखा हुआ है लेकिन डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 अगर लिखेंगे तो 1 आएगा, इस वजह से उन्होंने डिवाइडेड में नहीं लिखा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास कैसे आई है, 33। इसके लिए अब ये ऊपर वाली दो छोड़ के ये वाली हमारे पास यानी कि x3 और x2 हमारे पास यूज होंगी, ठीक है। 48 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 तो आपके पास आंसर 33, ठीक है। सिमिलरली आगे ये वैल्यूज आ गई। ये फर्स्ट ऑर्डर एमसीक्यूज में सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस तक ही पूछा जा सकता है, या सेकंड में पूछा जा सकता है, या थर्ड भी पूछा जा सकता है। अब ये फर्स्ट निकाल लिया तो सेकंड आपके पास इजी हो जाएंगे। कैसे इजी हो जाएंगे, यानी कि अब आपके पास जो ऊपर नॉमिनेटर में आपने लिखना है वो ये सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू जो होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसके क्रॉसपॉन्ड जो हमारे पास वैल्यूज हैं किस किस की हमारे पास, यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास ये यूज होगा सेकंड ऑर्डर में हमारे पास कौन सा यूज होता है, मतलब एक्स नॉट, और हमारे पास मतलब x1 भी यूज होता है और x2 भी यूज होता है। तो यानी कि एक्स नॉट भी हमने यूज करना है और x2 तक। तो इसमें जब हमने डिनोमिनेटर में करना है तो x यानी कि ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है। इधर हमारे पास ये दो यूज होंगी, ये दो यूज होनी है, और इधर x के क्रॉसपॉन्ड जो मतलब x, चूंकि हम सेकंड की बात कर रहे हैं ना, तो x2 माइनस एक्स नॉट हमारे पास यूज होगा। तो यहाँ पे 15 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, तो इसका जो आंसर है आपके पास 3 आया है। ये कैसे हमारे पास लिखी गई है जी, ये हमारे पास है जी 33, यानी कि y हमारे पास ये यूज होगा, ये वाली 33 माइनस 15, ठीक है, ये वाली पहले ये दोनों यूज हुई, अब ये दोनों यूज हो रही हैं, ठीक है। तो अब इसके क्रॉसपॉन्ड हमारे पास x नॉट को छोड़ के ये हमारे पास x की वैल्यू यूज होगी, और ये वाली पहले हमारे पास कौन सी यूज हुई, 3 और 1 की, अब एक नीचे चला गया और ऊपर से एक नीचे आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा। सिमिलरली ये वैल्यू कैसे, मतलब अब हमारे पास ये माइनस ये 33, ठीक है। अब इसके लिए x की वैल्यू कौन सी यूज होनी है, अब ऊपर वाली दोनों x की वैल्यूज छोड़ देनी है, ठीक है, ये वाली जो है, ठीक है। मैं इसको अगेन कर देता हूं,
यहाँ पे ऊपर वाली आपने जो है ये दोनों मतलब ये वाली वैल्यूज अगेन छोड़ देनी है। डिफरेंस चूंकि हमारे पास सेकंड है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू यूज होगी और ये 5 वाली यूज होगी, ठीक है, ये वाली दोनों। अब हमारे पास कितना आ गया, मतलब 55 माइनस 33 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। और उससे आगे ये वाली वैल्यू जो है, अब चूंकि नीचे हमने ये वाली वैल्यू यूज करनी है, ये वाली, तो फिर हमें एक छोड़ के ये वाली हमें यूज करनी पड़ेगी डिनोमिनेटर में। ऊपर तो आपको पता चल गया होगा, ये माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास, अब ये वाली हमने कैसे वैल्यूज निकालनी है, ये वाली। अब हमारे पास नई जो वैल्यू आई है वो 6 वैल्यू आई है, 9 आई है, 12 आई है और 15 आई है। तो ये वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय हमने चूंकि सेकंड हमारे पास थर्ड ऑर्डर है, तो थर्ड ऑर्डर में मतलब हमारे पास एक्स कौन सा यूज होना है, x3 यूज होना है। और हमारे पास एक्स नॉट यूज होना है पहली में, ठीक है। तो हमारे पास मतलब x3 ये वाला यूज होगा और हमारे पास एक्स नॉट ये वाला, दो का डिफरेंस दरमियान में रखना है, ये दरमियान में छोड़नी है, पहले एक एक छोड़ी थी दरमियान में, अब दो दो छोड़नी है, ठीक है। तो 4 माइनस 1। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी 12 माइनस 3, सॉरी 9 डिवाइडेड बाय, अब ये पहले हमने यूज किया है तो उससे नीचे हमने ये 5, तो इसमें ये वाली जो दोनों हैं ये छोड़ देनी है और ऊपर हमारे पास 2 हमने यूज करना है। तो सिमिलरली ये हमने वैल्यू भी ऐसे ही निकालनी है, ठीक है। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।